बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ कैसे खींच सकते हैं हम लोग, तो इसको खींचने के लिए कुछ बेसिक तथ्यों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और ये क्लास 8 से लेकर के आगे जब भी आप पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, तो सभी क्लास के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो बेसिक तथ्य है उसको जानना बेहद ज़रूरी है। बिना इसके जाने आप ग्राफ को नहीं खींच सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत से जानेंगे कि हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि तल में या प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें दो लाइन की आवश्यकता होती है। दो ऐसी लाइन आपको चाहिए जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर जो लंबवत है उसमें एक लाइन, एक जो रेखा है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। पहला परपेंडिकुलर लाइंस है एक्स ओ एक्स डैश। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आप लोग जानिए कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिजिन, और हिंदी में इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक है, परीक्षा में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक्स एक्सिस को दूसरे शब्दों में या एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। और इसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। और दूसरी तरफ वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं। वाई एक्सिस को अंग्रेजी में ऑर्डिनेट और हिंदी में कोटि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए क्या क्या और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये देखिए, जो क्षैतिज रेखा दिया हुआ है, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे नंबर लाइन पे कि अगर कोई रेखा ऐसे है, तो अगर यहाँ पर शून्य है तो शून्य के दाईं तरफ हम लोग 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और इसके लेफ्ट साइड जब हम लिखते हैं तो वो निगेटिव में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ चलिए, यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्लस में रहेंगे। और 0 के बाईं तरफ जब जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, उसी तरह से वाई एक्सिस में
हम कैसे नंबरिंग करेंगे, तो मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर लिखेंगे तो वो प्लस में लिखेंगे, और नीचे की ओर जब लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग +1 +2 +3 +4, इस तरह से आप बढ़ते जा सकते हैं। और कटान बिंदु के नीचे ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के नीचे हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4, इस तरह हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो दो रेखा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस प्लेन को, पूरे प्लेन को 4 भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 4 भागों। ये जो 2 एक्सिस है वो पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इस भाग को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसके आगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, और इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप लोग समझिए सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और इधर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग दर्शाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई प्लस प्लस में है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, उसको हम लोग कैसे चिन्हित करेंगे। देखिए, जब भी चिन्ह को हम लोग लगाएंगे प्लस या माइनस, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का चिन्ह लिखेंगे। किसका लिखेंगे? एक्स एक्सिस का। अब देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर देखिए प्लस लिख दिए, और वाई एक्सिस में भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिख दिए। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का चिन्ह लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस में देखिए क्या चिन्ह है, माइनस माइनस में सब है, तो पहले माइनस लिखिए, और वाई एक्सिस का लिखिए प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का क्या चिन्ह होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस का लेंगे, हमेशा याद रखना, ये कन्फ्यूजन में मत रहना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में देखेंगे तो एक्स एक्सिस का साइन है माइनस, और वाई एक्सिस का भी साइन है माइनस, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस माइनस में होगा। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें आइए, इसका साइन देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस में है क्या, कौन सा साइन है। तो एक्स एक्सिस में है प्लस, और वाई एक्सिस में है माइनस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं 2-3 पॉइंट ले करके
और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कहाँ पर दर्शाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 2 पॉइंट लेते हैं। पहला लेते हैं 2, 3, दूसरा ले लेते हैं 2, -3, तीसरा ले लेते हैं 0, 4। अब हम ये 3 बिंदु को देखते हैं कि ये 3 बिंदु कहाँ हम लोग दिखा सकते हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला 2, 3। तो 2 जो है ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है और 3 जो है वो वाई एक्सिस का वैल्यू है। इसमें एक चीज़ और समझिए, अगर इस तरह का बिंदु आपको दे दे और पूछे कि इसमें भुज का मान कितना है, भुज का मान कितना है और कोटि का मान कितना है, तो एक्स एक्सिस का जो मान होगा वो भुज कहलाता है और वाई एक्सिस का जो मान होगा वो कोटि कहलाता है। तो एक्स एक्सिस का मान यहाँ पे 2 है, इसलिए भुज बराबर 2। हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक्स वाई पॉइंट है, ये एक्स वाई पॉइंट है, यानी एक्स के जगह 2 है और वाई के जगह 3 है। तो अगर इस बिंदु में अगर आपसे कहे कि भुज का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे कि भुज का मान 2 है, और कोटि का मान कितना है तो आप लोग कहेंगे कि कोटि का मान 3 है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। उम्मीद है कोई डाउट इसमें अब आप लोगों को नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इन बिंदुओं को दिखाते हैं कि ये बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। अब देखिए एक्स एक्सिस में 2, तो एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पर 2 है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2 है तो इसको हम लोग अभी ऐसे करके हम लोग दर्शा सकते हैं। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसको ऐसे दर्शाइए, अब इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस में 3 कह रहा है, वाई एक्सिस में 3, तो वाई एक्सिस में 3 कहाँ है, देखिए वाई एक्सिस में 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब 3 यहाँ है तो आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं, लंबा लंबा करिए। अब ये जो 2 कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही पॉइंट हो गया आपका 2 और 3। ध्यान देंगे जो कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसी को हम लोग इस पॉइंट से दर्शाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट Q दे दिया है, यहाँ पर Q है, ठीक है, या S है, Q ही दे देते हैं, ठीक है, और इसको P, ये P है, तो ये हो गया P पॉइंट। अब नेक्स्ट Q पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि वो है कहाँ। तो एक्स एक्सिस में 2 है, तो एक्स एक्सिस में 2 तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ है, एक्स एक्सिस में +2 है, तो इसको यहाँ पर आगे बढ़ाइए, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे जाएगा 2। और वाई एक्सिस में दिया हुआ -3, कितना दिया हुआ, -3। और वाई एक्सिस में -3 कहाँ है, सो देखिए यहाँ पर देखिए -1 है, -2 है, -3 है। तो -3 को हम लंबा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे लंबा खींच सकते हैं। तो इधर खींचने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु को देखना है। जो कटान बिंदु होगा वही उसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर ऐसे करके आप देखिए, तो ये जो कटान बिंदु है यही आपका Q है, ठीक है, यही बिंदु आपका Q है 2 - 3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी बिंदु को निर्देशांक प्लेन पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप लोग दर्शा सकते हैं। और ग्राफ खींचने की जब आवश्यकता होगी
तो अभी 8 क्लास में इसकी आवश्यकता नहीं है, 9 क्लास में होगी। इससे रिलेटेड एक क्लास और हम लेंगे जिसमें ग्राफ खींचने के लिए भी आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।